गरीबी में नहीं देखना चाहता, आपको बीमारियों में नहीं देखना चाहता। अगर ब्लेसिंग्स को लाइफ में देखना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, पिछले टाइम में कोरोना वायरस जब आया था यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि कितने लोग भूखे थे, लेकिन परमेश्वर के लोग सभी खा रहे थे। उस समय में भी परमेश्वर ने आपको कमी नहीं छोड़ी। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीजों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं कि अब्राहिम ने मलिक सिद्दीक को अपने हर एक चीज का टाइथ दिया, हर एक चीज का दशवांश दिया। हमारे पेरेंट्स ने, मेरे जो ग्रैंड पा थे, उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया था। बचपन से, एक्चुअली मैं CNI मिशन से थी और हमें बचपन से ही सिखाया गया था कि अपने घर की सब्जी फ्रूट तक का टाइथ भी परमेश्वर के भवन में जाकर देकर आना है। हालेलुया। जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं थे रहते, हमारे ग्रैंडपा ने हमें बड़ा किया और हम उनके अधीनगी में रहे, वहाँ पे पले, और जब उन्होंने हमें जैसा सिखाया हम आज तक भी वैसा ही हैं। हालेलुया। जब हमारे घर में कोई फ्रूट वगैरह, कोई सब्जी वगैरह लगती थी, तो हम तोड़ के उसको खुद नहीं बनाते थे घर के अंदर, हम उसको तोड़ते थे, चाहे वो दो ही टमाटर हैं, चाहे दो ही बैंगन है, कुछ भी लगा हुआ है, एक है चाहे दो है, हम उसको तोड़ के टोकरी में मैं उसको डाल लेती थी थोड़ा थोड़ा करके सारा। और मैं जाती थी, क्योंकि हमारे घर के पास ही चर्च था, तो मैंने जाके प्रभु के दास के हाथ के अंदर वो रख देना कि ये हमारा दशवांश है, आप रख लो इसे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कहाँ से परमेश्वर ने उठाकर आज कहाँ खड़ा कर दिया है। हालेलुया। सिर्फ देने के कारण ही बरकतें हमारी लाइफ के अंदर आती है। परमेश्वर के दास ने यहाँ, इब्राहिम ने मलिक सिद्दीक को अपनी हर एक चीज का टाइथ दिया। हालेलुया। दशवांश दिया, निकाला, और हम देखते हैं कि खुदा ने उसको कितनी बरकतें दी, कैसा उसको बड़ा किया, कैसा उसको महान किया, सिर्फ देने के द्वारा। आज अन्य जाति लोग क्यों ब्लेस हैं? क्यों ब्लेस है भाई अन्य जाति लोग? क्योंकि वो देते हैं। आप देखो गर्मियों के टाइम के अंदर जगह जगह पे आप लंगर लगे हुए देखते हो, क्योंकि वो देते हैं, इसीलिए ब्लेस है। हालेलुया। देने के द्वारा ही आपकी बरकत है आपकी लाइफ के अंदर। अगर नहीं दोगे तो बरकत कभी भी आप नहीं ले सकते परमेश्वर से। हालेलुया। तो हम याकूब के बारे में अगर देखें, उत्पत्ति 28 उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है कि याकूब ने परमेश्वर से कहा था कि जो कुछ तूने मुझे दिया है उन सब चीज़ों का मैं दशवांश तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। याकूब ने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु तू मुझे जो कुछ भी देगा उसका टाइथ निकाल के, उसका दशवांश निकाल के मैं तुझे दूंगा। और हम देखते हैं कि वो अपने दी हुई जुबान का पक्का था, पक्का रहा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया उसने उसका टाइथ खुदा को दिया। भेड़ बकरियां दी, उसका टाइथ उन्होंने उसको दिया। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया याकूब ने परमेश्वर को दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं रहने दिया। उसकी संतान यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना, मिस्र के ऊपर राज्य किया उसने। हालेलुया। और जब प्रधानमंत्री बना तो अकाल के दिनों में उसका पूरा परिवार खा रहा था, इज़राइल में उसका पूरा परिवार खा रहा था। हालेलुया। कैसे? देने के द्वारा। अगर आपको लगता है कि आप अभी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, लेकिन अगर आप बोगे परमेश्वर के लिए तो आने वाले समय में आप उसको काटोगे। हालेलुया।
जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जब आपको हालात दुनिया के बिगड़ते हुए देखोगे, जैसे पिछले टाइम में कोरोना वायरस जब आया था यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि कितने लोग भूखे थे, लेकिन परमेश्वर के लोग सभी खा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि आप बोते थे तो परमेश्वर ने आपको कमी नहीं छोड़ी थी। उस समय में भी परमेश्वर ने आपको कमी नहीं छोड़ी। हालेलुया। तो आपका बोना आने वाले दिनों के लिए ब्लेसिंग्स का कारण हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या है, हर एक चीज़ का टाइथ परमेश्वर के लिए निकालना है। हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं तो पुराने नियम के अंदर 3 मुख्य दान होते थे जो लोग परमेश्वर के भवन में दिया करते थे, खुदा को चढ़ाते थे, परमेश्वर के याजकों के आगे वो लेकर आते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट था दशवांश, जिसे कमाई का 10वां हिस्सा बोला जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप सभी को? सो तो नहीं रहे, यहीं पे हो? हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। दशवांश का मतलब क्या होता है? कमाई का 10वां हिस्सा। अगर आप 100 कमा रहे हो तो 10 किसके हैं? परमेश्वर के हैं। आपको कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। अगर आप दुआ करवाते हो यहाँ पे आके कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारी जॉब लग जाए, तो क्या पास्टर जी आपकी जॉब लगवा रहे हैं? कौन लगवा रहा है? परमेश्वर लगवा रहा है। आपको अच्छा साधन चाहिए जिससे आप कमा सकते हो, तो वो कौन दे रहा है? पास्टर जी दे रहे हैं आपको? कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। तो आपसे डिमांड क्या कर रहा है वो? कि आप जो कुछ कमा रहे हो, जो आपको मैंने बिजनेस दिया है, जो आपको मैंने जॉब दी है, उसका दशवांश किसको देना है? परमेश्वर के भवन में देना है, ताकि परमेश्वर के भवन के ज़रूरतें पूरी हो सके। हालेलुया। तो पुराने नियम के अंदर 3 मुख्य दशवांश थे, दान थे जो लोग देते थे। फर्स्ट था दशवांश, जिसको कमाई का 10वां हिस्सा बोला जाता है। दूसरा था स्वेच्छा बलि, जिसका मतलब है कि अपनी इच्छा से देना। दशवांश के साथ आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन में दे सकते हो। हालेलुया। दूसरा था व्यक्तिगत दान, जिसका मतलब होता है कि मुख्य अफसरों के ऊपर परमेश्वर के भवन में एक भेंट को बोना, भेंट को देना। हालेलुया। मतलब जब ईस्टर होता है, क्रिसमस होता है, तो ये क्या है? हमारे त्योहार हैं जिसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। मतलब जो कुछ आपको हम बोलते हैं कि आपने इतना बोना है, आप उसको ईमानदारी के साथ बोलते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत दान, की हमें मुख्य अफसरों के ऊपर जब हम अपने दान को निकालते हैं। हालेलुया। सो ये 3 दान हैं परमेश्वर जिसके बारे में हमें सिखाता है कि हमें इसको देने के द्वारा ही हम आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मलाकी के अंदर उसकी मलाकी 3 अध्याय उसकी 6 से लेके हम 12 आयत तक हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मलाकी 3 अध्याय उसकी 6 आयत से लेके 12 आयत तक हम देखेंगे। ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर क्या है? बोलिए। बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। पहली लाइन के अंदर ही परमेश्वर ने लिख दिया, मैं यहोवा जो बदलता नहीं हूं। और इसकी 10 आयत के अंदर खुदा का कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीष की बरकत करता हूं कि नहीं। अभी परमेश्वर ने अगर बोला है तो उसने ये भी बोला कि मैं अपने वायदे से कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे इसको। लिखा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम अब तक नाश नहीं हुए हो। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम हमें पूछते हो कि हम किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है?
पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। आगे एक आयत लिखी है, कहता कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, परंतु तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। अभी आपने यहाँ पे देखा इस आयत के अंदर कि परमेश्वर कहता कि मैं कभी भी बदलता नहीं हूँ। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बताइए, क्या इंसान खुदा को धोखा दे सकता है? लेकिन परमेश्वर कहता कि तुम क्या करते हो, मुझे धोखा देते हो। क्या परमेश्वर से कोई बात छुपी हुई है? नहीं है। हालेलुया। हमें लगता है कि शायद प्रभु का दास हमें नहीं देखता, हमारे आस पड़ोस वाले हमें नहीं देखते। आस पड़ोस का मतलब जो आपके साथ बैठे हैं। हालेलुया। हमारे घर के लोग हमें नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर हमें क्या है? देखता है। हमारा मन कैसा है बोने के द्वारा, हम कितना बो रहे हैं, कैसे मन से बो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे खुदा का वचन कहता है कि आज कलीसिया मुझे क्या है, साफ वर्ड लिखा है कि लूटती है। परमेश्वर के लोग आज खुदा को लूटते हैं। कैसे? टाइथ के विषय में। हालेलुया। टाइथ के बारे में खुदा कहता है कि मैं उन्हें जॉब देता हूँ, अच्छी आशीष देता हूँ, अच्छे नौकरियाँ देता हूँ, फिर भी टाइथ परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहा। बाइबल बताती है कि पासवन का जो खर्चा होता है वो भी कलीसिया उठाती है, लेकिन हमने आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, अच्छा कारोबार दिया हुआ है। हम अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा उठा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इस भवन का खर्चा, इस भवन को चलाना ये आपके हाथ में है। हालेलुया। इसलिए ईमानदारी और वफादारी के साथ परमेश्वर के भवन में बोया करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम एक बार परख कर देखो, मुझे मेरे लिए निकाल कर तो देखो कि कैसे मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। इस बोने के द्वारा सिस्टर सीमा ने अपनी लाइफ के अंदर आशीषों को देखा है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर आशीषों को देखा है। हालेलुया। ये सिस्टर जिसने आज खुदा के भवन में एसी बोया, एसी दिया, आने वाले समय के अंदर ये सिस्टर बड़ी ब्लेसिंगों को देखेगी। हालेलुया। आप जो निकाल रहे हो परमेश्वर के लिए, टाइथ को निकाल रहे हो ईमानदारी के साथ, आने वाले समय के अंदर मेरा विश्वास है, गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी सैलरियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। हालेलुया। जब सच्चे दिल से, अच्छे मन से परमेश्वर के लिए हम बोते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि फिलिप्पुस की कलीसिया ने अपनी घटी में से परमेश्वर के लिए बोया, अपनी कमी में से परमेश्वर के लिए बोया। जब उनके पास नहीं था तब उन्होंने बोया। परमेश्वर ने उनके उस घटी वाले हृदय को देखा कि कैसे इन्होंने अपनी घटी में से मेरे भवन के लिए बोया, मेरे कामों के लिए बोया है। हालेलुया। हालेलुया। हमें खुदा के लिए निकालना है, परमेश्वर के भवन की ज़रूरतों के लिए निकालना है। ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैं बोलना नहीं भी चाहती थी इन सब चीज़ों को। हालेलुया। लेकिन कल परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे देना है। अगर ये भवन परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, कुछ कलीसियाएं ऐसी भी हैं जो अभी रेंट के ऊपर, जिनों के चर्च हैं वो वहाँ पे जाती हैं, किराए वाले चर्च में जाती हैं, जिनके पासवान रेंट के ऊपर लगा रहे हैं चर्च। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना भवन दिया हुआ है, आपके अपने गांव में है। हालेलुया। आपको अपना भवन परमेश्वर ने दिया है। तो ये किसका? ये हमारा घर है। बोलिए, ये सिर्फ हमारा है? किसका है?
आप सबका है। इसकी ज़रूरतों को पूरा करना भी आप सभी का फर्ज है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब पुराने नियम में लोग टाइथ देते थे, दशमांश देते थे, धन देते थे, तो वो क्या होता था, आराधनालय की ज़रूरतों को पूरा करने में लगता था, उसकी मरम्मत में लगता था, उसके अंदर जिस चीज़ की कमी होती थी उसके अंदर वो टाइथ ही इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। तो आज भी कलीसिया की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, कलीसिया में बहुत कुछ चाहिए। ये आपको मालूम है कि इस चर्च का एक दर्शन है और इसको आगे तक हमने लेके जाना है, तो इसमें आप सभी का एक पासवान को सहयोग है, वो चाहिए होता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पौलुस को जब घटी हुई तो वहाँ की कलीसिया ने उसके लिए बोया, तो परमेश्वर ने उनका बोना देखा। जब यीशु मसीह एक मंदिर के बाहर बैठे थे तो वो बैठकर लोगों को देख रहे थे कि वो कैसे परमेश्वर के भवन में दान दे रहे हैं। हम देखते हैं उसको कि वो देख रहे थे कि कैसे लोग हैं वो परमेश्वर के भवन में दान दे रहे हैं। सभी ने दान दिया परमेश्वर के भवन में, लेकिन एक औरत थी, बुजुर्ग औरत आई, उसने कितनी दमड़ियाँ डाली? 2 डाली। और यीशु मसीह का हृदय वहाँ पे बड़ा वो हुआ, पिघल गया कि उसने 2 दमड़ियाँ डाली। हालेलुया। किस वजह से? प्रभु ने कहा सबने अपनी बढ़ती में से डाला है, सबने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसने अपनी घटी में से परमेश्वर के लिए निकाला है। हालेलुया। जब आप अपनी घटी में से खुदा के लिए निकालते हो तो आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हो। हालेलुया। उसका ध्यान आपकी ओर होता है कि आप अपनी घटी में से बो रहे हैं। कई लोगों के हमने ये सुना, लोग कहते हैं कि अभी हमारा कारोबार नहीं चल रहा है इसलिए हम नहीं बो पाते। अगर नहीं बो पा रहे तो खुदा आपको ब्लेसिंग नहीं देगा, आपका कारोबार कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, उसकी यही वजह है कि आप परमेश्वर के भवन में बो नहीं रहे हैं। हालेलुया। तो खुदा का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने टाइथ को वफादारी के साथ परमेश्वर के भवन में देना है, देना ही देना है। हालेलुया। दशवांश, 10वां हिस्सा, जिसको 10वां हिस्सा बोलते हैं, वो देना है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये आशीषें देखी, जब इस भवन को ज़रूरत थी, जब ये जगह हमने खरीदनी थी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर्स हमारी लाइफ के अंदर आए, आप लोगों ने बहुत हेल्प की इस भवन की, लेकिन फिर भी जब पूरा नहीं पड़ा तो मुझे मेरा गोल्ड जितना था सारा का सारा रखना पड़ गया। हालेलुया। जितना था मेरे पास सारा मैंने रख दिया। इस उम्मीद से नहीं रखा था कि वो छूट जाएगा मेरे लिए, मैं उसको छुड़ा लूँगी। मुझे ये था कि अगर ये चला गया कोई बात नहीं, अगर नहीं भी छूटा कोई बात नहीं, परमेश्वर के भवन के लिए तो गया। परमेश्वर ने मेरे उस हृदय को देखा, मेरे उस मन को देखा कि मैंने किस मन के साथ अपने उस गोल्ड को बोया था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे लिया, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे लिए ये चीज़ रख दो, मैंने डालनी है। नो, जो था दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे उस हृदय को देखते हुए आने वाले समय के अंदर वो सारा का सारा गोल्ड मुझे वापस दिया। हालेलुया। और बाइबल कहते कि जब तुम देते हो तो खुदा डबल करके देता है। हालेलुया। मैंने गोल्ड सारा बोया था, जब कुछ भी नहीं था, लॉकडाउन था, परमेश्वर ने मुझे न्यू गोल्ड गिफ्ट किया। हालेलुया। न्यू दिया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपका या मेरा कर्जदार नहीं है, वो हमारे पैसों के ऊपर नहीं डिपेंड है। हालेलुया। मतलब उसका अगर टाइथ उसने बोला है, उसका मतलब यही है कहने का कि आप उसी के द्वारा बरकत को पा सकते हो। अगर बोगे तो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर उतरेगी, अगर नहीं बोगे तो जहाँ पे आपका बिजनेस है वैसा ही रहेगा। हालेलुया। वो कभी भी नहीं बढ़ेगा, आप कभी भी प्लस नहीं हो पाओगे। देने के द्वारा ही आशीष को ले सकते हो, वरना वैसे ही रहोगे। खुदा आपको गरीबी में नहीं देखना चाहता, आपको बीमारियों में नहीं देखना चाहता। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, मलाकी की पुस्तक को,
तो प्रभु ने यह भी लिखा है कि मैं तेरे ऊपर आने वाली बीमारियों को डांटूंगा। मतलब कई बार ऐसा भी है कि ना बोने के कारण भी हम अपने ऊपर बीमारियों को लेकर बैठे हैं। हालेलुया। देने के द्वारा श्राप टूटते हैं, देने के द्वारा आशीष हमारी लाइफ के अंदर आती है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर खुशी से देने वाले से ही खुश होता है, जो खुशी के साथ खुदा के भवन में बोता है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बाइबल कहती है कि अगर देते समय तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है तो मत दे, नहीं तो कैन की तरह आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। हालेलुया। अगर देना है तो खुशी के साथ देना है, अगर संतुष्ट नहीं है तो मत दे खुदा के भवन में। हालेलुया। हालेलुया। अगर ब्लेसिंग्स को लाइफ में देखना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो परमेश्वर के भवन में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना ही निकालना है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।